Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar said that after successful analysis of data of 2 crore 80 lakh people of the state through Parivar Pehchan card, we will be able to put a great project in front of the world. There is no such system as a family identity card anywhere in the world. Prime Minister Narendra Modi has also asked to study this unique project of Haryana, after which many states have sent their teams to Haryana. Haryana Chief Minister Manohar Lal was addressing a workshop on Parivar Pehchan Patra in Panchkula through virtual medium on Thursday. गौरवला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंकि गौरवला जी स्वयं और उमाशंकर जी ने इस सारे प्रोजेक्ट को बहुत बारीकी से जाकर के शुरू किया था। ये ठीक है कि उसकी कंसेप्ट को लाने में एक विचार 2014 में ही हमारे मन में आया था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार तो हमारा यानी सिटीज़न का बना होता है, लेकिन आधार एक व्यक्ति का एक सिटीज़न की पहचान होती है, जबकि अपने यहाँ समाज में परिवार एक इकाई होती है जिसके इर्द गिर्द पूरा समाज जो है वो बटा रहता है और परिवार की चिंता सबको अपनी करनी होती है। उसमें हर आयु वर्ग के लोग होते हैं, हर व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, कोई बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इन्फेंट से लेकर के ओल्ड मैन तक इन सब की चिंता करने वाला परिवार का कोई एक मुखिया होता है। और उसका जब तक डाटा सारा हमारे पास नहीं हो तो कम से कम सरकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से हम एक वेलफेयर स्टेट के नाते करना चाहिए वो करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। और उसमें भी ठीक डाटा मिलने के बाद ही इसकी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता ये समाज में है और कौन उसका पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ हमको पता होगी कि 2011 का जो सेंसस था उसके आधार के ऊपर एक SCCC डाटा भी बना था। उस SCCC डाटा के आधार पर बहुत सी देश की और प्रदेश की योजनाएं चलती थी, लेकिन चूंकि वो 2011 के ऊपर डिपेंडेंट है, 11 से लेकर आज 2000 यानी जब हमने ये बनाना शुरू किया था तो उस समय भी 2022 तक लगभग 11 साल बीत चुके थे। 11 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों की शिक्षा के नाते स्थिति और उनका जो भी कोई प्रभाव क्षेत्र है वो अदल बदल होता है। लोगों के एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, परिवार की रचना बदल जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और इस विषय को शुरू किया गया और लगभग जैसा अपने को पता है कि 70-71 लाख परिवार पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, इस सारा डाटा इकट्ठा करना ये अपने आप में आसान काम नहीं था। तो उसमें से पहले हमने हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस एक बनाया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस प्रोजेक्ट को वहीं बंद करना पड़ा था। उसी के विकल्प के रूप में फिर परिवार पहचान पत्र इसको शुरू किया और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए काफ़ी चीज़ों की सावधानी भी बरती। और जब ये सफल हुआ है तो आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम कहीं भी ना किसी प्रदेश में है ना किसी देश में है। अपने देश के लोगों को भी जब जानकारी हमने विभिन्न प्रांतों को दी तो उन सब का आकर्षण बढ़ा और हरियाणा का PPP सिस्टम को अध्ययन करने के लिए इवन प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जो प्रदेश के जो लोग हैं यानी मुख्यमंत्री खास करके उनको कहा कि इस विषय को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी टीमें भी अपने यहाँ भेजी और एक अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ अब शुरू हो चुका है, लागू हो चुका है। जो इसके रिजल्ट्स हैं अपने आप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सही हो गए हैं, लेकिन बड़ी इसको कहना चाहिए एक परसेंटेज में अच्छे रिजल्ट्स से आ रहे हैं। आज से 6 महीने पहले शिकायतें भी बहुत थी। उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो मेहनत की गई वो नीचे लोकल कमेटी से लेकर के और प्रदेश लेवल तक सब हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसमें लग कर के जो काम किया है दैट इज़ रिमार्केबल वन। इसका और हम कैसे इसको जिसको कहना चाहिए एक और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका और कैसे बढ़े, तो इसके लिए जो चीज़ें आज आपके सामने रखी गई हैं उसका निश्चित रूप से आप लोग आगे ध्यान करते उसको ठीक करेंगे। इसमें जो 2-3 चीज़ें मुझे करनी हैं उसमें एक तो जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है, क्योंकि हमने परिवारों से या उनके मुखिया से उनसे जो डाटा लिया वो सेल्फ डिक्लेयर्ड काफ़ी मात्रा में होता है। कुछ ऐसा है जो हमारे पास पहले से डाटा होता तो उसका हमने जो सहारा लिया है।